जहाँ पे सह्याद्री का सुंदर रूप हमें आश्चर्यचकित कर देता है, वहीं पे सह्याद्री का रौद्र रूप हमारे दिल को दहला देता है। जहाँ महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे फोर्ट है जिसके टॉप पे जाना बहुत ही आसान है, वही एक ऐसा किला है जिसके टॉप तक जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। सह्याद्री के पहाड़ियों में बसे इस जगह का नाम है हडसर फोर्ट। आज के वीडियो में हम देखेंगे हडसर फोर्ट की खतरनाक चढ़ाई, अनुभव करेंगे इस फोर्ट पे कैंपिंग करने का, जानेंगे इस किले के इतिहास के बारे में, एक्सप्लोर करेंगे इस फोर्ट का हर एक कोना और देखेंगे इस फोर्ट से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं हडसर फोर्ट की सिनेमैटिक और एडवेंचरस जर्नी को। हडसर फोर्ट महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर तालुका में स्थित है। सी लेवल से कुछ 3700 फीट की ऊंचाई पे बसा ये हडसर फोर्ट, जिसे पर्वतगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्ट के बेस पे बसा है सह्याद्री का एक खूबसूरत गांव जिसे हडसर विलेज बोलते हैं, और यही गांव हडसर फोर्ट का बेस विलेज भी है। हडसर किला मुंबई से 180 किलोमीटर, पुणे से 120 किलोमीटर और जुन्नर से 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हडसर फोर्ट फेमस है अपने ब्रेड टेकिंग खुंटीची वाट के रॉक क्लाइंबिंग के लिए। हमारी जर्नी मुंबई से शुरू हुई और मुंबई से हडसर फोर्ट पहुंचने के लिए हमें जाना पड़ता है मालशेज घाट से, जो मानसून में मानो की स्वर्ग ही है। मालशेज घाट से आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं गणेश खिंड, जिसे क्रॉस करने पर आ जाता है जुन्नर रीजन। जुन्नर से हडसर फोर्ट जाते समय हमें मानिकडोह डैम दिखता है और इस डैम के खूबसूरत नज़ारे हमारा दिल जीत लेते हैं। मानिकडोह डैम को देखते देखते हम आ जाते हैं हडसर विलेज, जहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रेक शुरू होता है। इस टाइम पे गांव के लोग धान काटने का काम कर रहे थे, तो कुछ लोग अपने डेली लाइफ में बिजी थे। फाइनली हमने हडसर फोर्ट का ट्रेक शुरू कर दिया है। हडसर करके विलेज है जो कि इसका बेस विलेज है, वहीं से इसका ट्रेक शुरू होता है। तो हडसर फोर्ट जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक वाया खुंटीची वाट और एक राजमार्ग। तो हम लोग वाया खुंटीची वाट चढ़ने वाले हैं और राजमार्ग से उतरने वाले हैं। शुरू में हमें जंगल पास से होकर जाना होता है और यहाँ की चढ़ाई नॉर्मल होती है। ट्रेक रूट एक ही है और हमें फोर्ट की दीवार की तरफ देखते हुए उसकी तरफ जाना होता है। कुछ समय के बाद हम ओपन एरिया में पहुँचते हैं, जहाँ से हमें सामने के माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू दिखता है। एक तरफ हमें मालशेज घाट रीजन के माउंटेन्स और पिंपलगांव जोगा डैम दिखता है, तो दूसरी तरफ जुन्नर रीजन के माउंटेन्स और मानिकडोह डैम दिखता है। खुंटीची वाट वाला रास्ता थोड़ा छोटा है, या आप बोल सकते हो शॉर्टकट वाला है, जिसके कारण हम बहुत ही कम समय में इस किले के टॉप पर पहुंच जाते हैं। ट्रेक शुरू किए हुए हमें लगभग आधा घंटा हो चुका है और हम लोग पहुंच गए हैं हडसर फोर्ट के उस पैच पे जो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग है, यानी कि खुंटीची वाट।
तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये हडसन फोर्ट का बुरुज है और यहाँ पर ना खुंटी है, मतलब कि खिल्ला मार के रखा है और बीच बीच में गैप भी किया गया है। तो खिल्ला और गैप ये दोनों के सहारे से आपको ऊपर की तरफ चढ़ना है। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको ट्राई ना करें और मानसून में भी इसको ट्राई ना करें। The activity shown in this video is intended for visual enjoyment. Do not try to recreate, imitate, or perform any of the actions shown. Doing so can result in severe injury or death. Your safety is your responsibility. Be safe, keep traveling and exploring. दोस्तों, अब शुरू होता है हडसन फोर्ट का थ्रिलिंग एडवेंचर, जिसका इंतजार हम बेसब्री से कर रहे थे। खुंटीची वाट को खिल्लाची वाट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोखंड के सलिए गाड़े गए हैं, जिसके सहारे से हम इस पैच को क्लाइंब करते हैं। दोस्तों, इस किले के ऊपर जाने के लिए और एक रास्ता है जो पश्चिमी मार्ग है, जिसे राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग का रास्ता बहुत ही आसान है, जहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी है और ये रास्ता मानसून के लिए एकदम बेस्ट है। इस रास्ते के बारे में हम आगे और जानेंगे। पहले आप इस किले के पूर्वी मार्ग मतलब खुंटीची वाट का थ्रिलिंग ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए। हम हडसन फोर्ट पे कैंपिंग करने वाले थे। इसके लिए हमने पूरा कैंपिंग का इक्विपमेंट लाया था और जिसके कारण हमारे बैग काफ़ी हेवी हो गए थे। तो हमने ये रस्सी के जुगाड़ से बैग को ऊपर खींचने का प्लान बनाया, लेकिन हमारा ये प्लान काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बैग काफ़ी वजन होने के कारण वो बहुत सारी जगह पे फंस जा रहा था। ये देखिए गाइस, कितना डीप है। अभी ये मुझे बैग ऊपर देना है। जुगाड़ लगाने की कोशिश किया, मेरा डबल काम हो गया। धीरे धीरे लेना, रुक जा, मैं पुश करता हूँ। रुक जा नवनीत, खींच मत। एंड में हमने किसी तरह हमारे दोस्त का एक बैग ऊपर पहुंचा दिया और बाकी के बचे दो दोस्त यानी कि मैं और राजन अपना बैग लेकर ऊपर चढ़ गए। और भाई मेरा डबल काम कर दिया तूने तो मेरा। रुक, खींच मत, खींच मत, खींच, उस पर लग जाएगा तो ये हो जाएगा। हाथ दो। ऐसा यही जहाँ पे खुटी है। गाइस, बहुत मजा आया, लेकिन डर भी लग रहा था। तो अगर आपके अंदर भी एडवेंचर का कीड़ा है तो ये ट्रैक आपके लिए है, लेकिन अगर आप डरते हो तो प्लीज रस्सी का इस्तेमाल करके चढ़िए। ये रस्सी नहीं, डीमट वाला रस्सी नहीं, प्रॉपर हार्नेस वाला। ये पैच तो हमने क्लाइम कर लिया, पर इसके बाद और एक पैच है जो कि इसका 50% ही है,
लेकिन ये पैच उससे सिंपल है क्योंकि इसका जो इंक्लाइन है ना वो ऑलमोस्ट 50 डिग्री पे, मतलब पूरा ऐसा सोया हुआ है, और यहाँ पर भी प्रॉपर खुंटी और सब दिया गया है, मतलब उसके कंपेयर में ये बहुत ही सिंपल है। ये वाला पैच थोड़ा सिंपल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, लेकिन तभी भी आपको यहाँ पे केयरफुली होकर ऊपर चढ़ना है। थोड़ा ही समय बाद हमें इस फोर्ट का बुरुज दिखता है और हम टॉप पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे हनुमान भगवान जी के दर्शन होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें देवी माता के भी दर्शन होते हैं। हमें यहाँ पर इस फोर्ट के कुछ अवशेष भी देखने को मिलते हैं और साथ में बहुत सारे वाटर टैंक्स देखने को मिलते हैं, जिसका पानी पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है। हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो जल्दी से हम पहुँचे महादेव मंदिर के पास, जहाँ हमको कैंपिंग करना था। ये मंदिर इस किले के ठीक बीच में पड़ता है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं हर्षद फोर्ट के उस जगह पे जहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। तो हम लोग यहाँ पर कैंपिंग करने वाले हैं। तो ये जो लोकेशन है ना, शिव टेम्पल, ये सबसे बेस्ट लोकेशन है कैंपिंग करने के लिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी अपना कचरा लेके आते हो साथ में, प्लास्टिक या पर जो भी, वो आपको सब साथ में लेके जाना है। तो अभी हम लोग फटाफट अपना टेंट सेटअप करते हैं, तब तक आप हर्षद फोर्ट के नज़ारे एंजॉय करो। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण सातवाहन वंश के काल में हुआ था। ये फोर्ट बनाने का उद्देश्य मावल क्षेत्र से कल्याण तक नाने घाट से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारी मार्ग पर नियंत्रण और निगरानी के लिए किया जाता था। इस किले का उल्लेख छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल के बीच हुई पुरंदर की संधि में मिलता है। अंत में ब्रिटिशर ने इस किले पर 1818 में कब्जा कर लिया था। ये फोर्ट जुन्नर के फेमस 5 फोर्ट, जो कि है जीवधन, नीमगिरी, चावंड, शिवनेरी और हडसर में शामिल है। ये किला लगभग ट्रायंगल शेप का है और कुछ 90 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 6 बज गए थे, तो हम चले गए थे सनसेट देखने, और बहुत ही सुंदर और प्यारा सा सनसेट हमने देखा। इस किले पे हमें ये 3 बड़ी सी तोप दिखाई देती है, जो काफी अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे ये बड़ा सा तालाब देखने को मिलता है। रात होते ही हमने अपना टेंट सेटअप कर लिया और अपना डिनर बनाना शुरू कर दिया। खाने में हम बना रहे थे वेजिटेबल मैगी और पहाड़ का जानो एक अजीब सा रिश्ता है। तो आज रात को हम लोग बनाने वाले हैं वेजिटेबल मैगी, और हमारे मास्टर शेफ है आज के हमारे दोस्त मिस्टर नवनीत। सब सामान लाया भाई ने, हमने भी कुछ सामान लाया है, और नवनीत मेन है, मतलब उसके बिना मैगी नहीं बन पाता।
क्योंकि हम दोनों को मैगी बनाना नहीं आता। मैगी खाएंगे और मस्त सो जाएंगे। तो भाई आधा घंटा हुआ है, मैगी 2 मिनट में नहीं बनता है। मैगी का आनंद लेने के बाद हम मस्त सो गए और सुबह उठे एक नई उम्मीद के साथ। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुन्नर रीजन में बहुत सारे लेपर्ड घूमते हैं, स्पेशली रात को। तो अगर आप हडसन फोर्ट पे नाइट ट्रेक करने का सोच रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और बाइक से रात को हडसन विलेज आना मानो मौत को दावत देना। जुन्नर रीजन में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों की लेपर्ड के द्वारा जान गई है। सो सुरक्षित रहिए, रात को ट्रेकिंग और ट्रैवल दोनों अवॉइड करें। मॉर्निंग में हम सुबह 6 बजे उठे और सीधा निकल पड़े इस फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे, जहां जाने में हमें 15 से 20 मिनट का समय लगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हडसन फोर्ट पे मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह कुछ 6 बजे हम लोग उठे थे। फटाफट हमने अपना टेंट पैकअप किया और अभी कुछ 6:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग आए हैं हडसन फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे। मोस्टली यहाँ पर जल्दी कोई आता नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ देखने लायक है नहीं, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना वो बहुत ही खतरनाक दिखता है। पूरे सराउंडिंग माउंटेन दिखते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से माउंटेन दिखते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ड्रोन से जो नज़ारे हमने कैप्चर किए वो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। देखा जाए तो इस फोर्ट से एक साइड मार्शल रीजन और दूसरे साइड जुन्नर रीजन दिखता है। चलिए जानते हैं हमें कौन कौन से फोर्ट यहाँ से दिखाई देते हैं। सनराइज के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम निकल पड़े इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हमने महादेव के दर्शन लिए, उसके बाद हमने यहाँ का धान्य कोठार एक्सप्लोर किया। हडसन फोर्ट को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी हम लोग आए हैं हडसन फोर्ट का केव एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो, ये केव है और बेसिकली ये धान्य कोठार है। मतलब उस टाइम पे जो भी खाने का जो यानी कि अनाज होता था उस टाइम पे वो यहाँ पर रखा जाता था। और मेरे हिसाब से अगर आपको कैंपिंग करना है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। काफी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज रूम है। यहाँ पर है एक, वहां पर है एक, यहाँ पर है। तो सारी जगह पे यहाँ पर धान्य रखा जाता था। अभी हम देख रहे हैं यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार, जो इस किले के पश्चिमी भाग में है। यहाँ पे आपको टोटल 2 प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। इन दरवाजों की रचना कुछ ऐसी की गई है कि दूर से एनिमी को नजर ही नहीं आएगा कि यहाँ पे दरवाजा भी है कोई। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हडसन फोर्ट में प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते हैं, तो अभी हम लोग दूसरे रास्ते के यहाँ पर आए हैं और यहीं से हम लोग उतरने वाले हैं। तो ये जो रास्ता है इसे कहते हैं राजमार्ग। प्रॉपर यहाँ पे दरवाजा है, ये आप देख सकते हो। दरवाजा इतना मजबूत है और ये तो एकदम खतरनाक है। और ये रास्ता एकदम सिंपल है। अगर आपको मानसून में आना है हडसन फोर्ट तो आप खुंटीची वाट से मत आना, आप इसी रास्ते से आना। राजमार्ग बहुत ही सिंपल रास्ता है। पत्थर को तराश करके बनाई गई ये सीढ़ियों की ऊंचाई लगभग 1 फीट के आसपास है। इन सीढ़ियों से चलते समय हमें गौरवशाली इतिहास की अनुभूति होती है। हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और बहादुर थे।
हर्षल किले का ये रास्ता बहुत ही सिंपल है, जिसे बिगनर ट्रेकर बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ काफी अच्छी कंडीशन में है तो कुछ खराब अवस्था में है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा रेलिंग्स लगाया गया है। हर्षल एक ऐसा फोर्ट है जहाँ आपको इतिहास, एडवेंचर और मार्वलस इंजीनियरिंग ये सब देखने को मिलता है। आपको भी अपने लाइफ में ऐसी ही जगह को विजिट जरूर करना चाहिए। हर्षल फोर्ट को आप पुणे और जुन्नर से एक दिन में बड़े आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। मानसून और विंटर बेस्ट टाइम होता है इस फोर्ट को विजिट करने का। हर्षल फोर्ट आने के लिए आपको सबसे पहले जुन्नर आना होगा, जिसके लिए आपको महाराष्ट्र के बहुत सारी जगह से बस इजीली मिल जाएगी। जुन्नर बस स्टैंड से आपको हर्षल विलेज जाने के लिए हर घंटे में बस मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हर्षल फोर्ट का कंप्लीट वीडियो, जो आपको पसंद जरूर आया होगा। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।